कुछ अर्जेंट प्रश्न तो नहीं? सर एक लाइन है, संवेदना को एक लाइन में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? थोड़ा सा एक लाइन में क्लियर कर पाए, एक लाइन में। 5 सेंसेस से जो हमको पता चलता है उसका नाम दे रहे हैं सेंसेशन या संवेदना। ये पांचों सेंसेस से, आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से जो हमको पता चलता है, देख करके, सूंघ करके, छू करके, चख करके, सुन करके हमको जो पता चलता है उसका नाम है संवेदना। संवेदना। मिठाई मुंह पे डालते हैं तो कुछ लगता है ना, मीठा, मिर्ची डालते हैं लगता है तीखा, उसको कह रहे हैं संवेदना। ऐसे ही गर्म ठंडे पर हाथ पड़ता है तो कुछ पता चलता है ना, उसको कह रहे हैं संवेदना। ऐसे ही आपका चेहरा देखते हैं, आपके कपड़े देखते हैं तो कुछ दिखाई देता है ना, उसका रंग, उसका रूप कुछ हमको दिखता है, उसका नाम है संवेदना। ठीक है, आगे जो हम बात करना चाह रहे हैं ना, वो परिवार में, संबंधों में जीने के संदर्भ में कुछ बातें करना चाह रहे हैं। परिवार में जीते हुए अगर देखेंगे ना, तो संबंधों को लेकर के परिवार में काम करने की जगह पर जाने अनजाने हमारी बहुत सारी शिकायतें होती रहती हैं। उन शिकायतों की पीड़ा को, परेशानी को, कठिनाई को भी हम सब झेलते ही रहते हैं, अलग अलग तरह से झेलते ही रहते हैं। प्रश्न ये है कि उन परेशानियों को झेलते हुए ही पूरे समय बिताएंगे या उसको ठीक करने की दिशा में भी कुछ सोचने करने पर सोचेंगे कि जो कठिनाइयां चल रही हैं वो कठिनाइयों को झेलते हुए ही जिंदगी को गुजारने का काम करेंगे या उन कठिनाइयों को सॉल्व करने की जगह से भी कुछ सोचेंगे। हम सबको बार बार ये लगता है कि संबंधों में समस्याएं सिर्फ दूसरे की ही हैं, मैं तो ठीक ही जीता हूं। अभी जितनी बात हम करेंगे ना, उसको भी इस जगह से मत देखना शुरू करिएगा कि दूसरे ऐसा जी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो देखने लगे तो दूसरे की जो कमियां पहले दिख रही होंगी कुछ और ज्यादा दिखने लगेंगी। तो ये पूरी चर्चा को हमको इस फॉर्म में सुनने की जरूरत है कि हम ऐसा जीते हैं कि नहीं, और उसमें जो गैप्स हमको अपने में दिखाई देता है पहले उसको फिलअप करने का काम कर सके। दूसरों के ठीक होने की भी बात हम करेंगे, लेकिन उसके बाद करेंगे। पहले तो हम रुक करके ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारा खुद का जीना वैसा है कि नहीं, तब हम दूसरे की भी बात कर सकते हैं कि दूसरे वैसा नहीं जी रहे हैं तो उनको सहयोग करने की दृष्टि से क्या करें। ये समझ में आई बात? तो सारा फोकस हम अब इस पर अभी नहीं ले जाएंगे कि दूसरे ऐसा जी रहे हैं कि नहीं, फोकस हम इस पर बना के रखेंगे कि हम ऐसा जी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो संबंध की जगह से देखेंगे ना, तो ये दिखता है कि एक बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से उसको कुछ संबंध सामान्य रूप से दिखने लगते हैं, माता पिता के रूप में, दादा दादी के रूप में, नाना नानी के रूप में, बुआ ताऊ चाचा चाची, ये सारे भाई बहन, ये सारे संबंध तो जन्म के साथ ही परिभाषित होते हुए दिखाई देने लगते हैं। तो एक बच्चा पैदा ही होता है तो संबंधों में पैदा ही होता है, पैदा ही होता है। संबंध से बाहर हम में से किसी का होना नहीं है। तो हम पैदा ही होते हैं तो जन्म के साथ ही हम संबंध में होते ही हैं, होते ही हैं। अपना जो पहला मूलभूत काम बनता है वो ये कि जो संबंध है ही हमको उसको पहचानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। मोटे तौर पर भी देखेंगे ना तो नेचर का, प्रकृति का डिजाइन ही ऐसा है कि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। ये धरती को देखोगे तो ये धरती सोलर सिस्टम के साथ, सौर मंडल के साथ जुड़ा हुआ है कि अलग है?
जुड़ा हुआ है। सोलर सिस्टम की बहुत सारी चीजों का प्रभाव इस पर पड़ता ही है, इसका बहुत सारा प्रभाव दूसरों पर पड़ता ही है। यहाँ अगर धरती पर मौसम बदलता है, गर्मी और ठंडी हो रही है, तो प्रभाव सूरज का है। समुद्र में अगर ज्वार भाटे आते हैं, टाइड्स आते हैं, प्रभाव मून का भी है, चंद्रमा का भी। ये मोटे तौर पर भी हम देख सकते हैं कि ये धरती सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। ये सोलर सिस्टम को भी देखोगे तो दिखेगा कि ये जो हमारी पूरी आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, जिसको मिल्की वे के नाम से हम जानते हैं, उसका एक हिस्सा है। तो सोलर सिस्टम पूरा कोई इंडिपेंडेंट अलग थलग दूसरों से स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उस पूरी गैलेक्सी का एक हिस्सा है। उस गैलेक्सी के सेंटर के रूप में जिस जगह को हम पहचानते हैं, हमारा सन उसके अराउंड रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। ऐसे ही दो गैलेक्सियों के बीच भी देखेंगे तो कुछ न कुछ इंटरेक्शन की घटना घट रही है। तो सार में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट नेचर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ही। नेचर की, प्रकृति की इकाइयां, ये हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, सूरज, चंद्रमा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। तो धरती को देखेंगे तो सोलर सिस्टम से जुड़ा है, सोलर सिस्टम को देखेंगे तो गैलेक्सी से जुड़ा है, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी के साथ जुड़ी हुई है। धरती पर भी हम लौट के देखने जाते हैं तो ये दिखता है कि आदमी के होने के लिए हवा, पानी, मिट्टी का ठीक होना जरूरी है, नहीं तो सरवाइव कैसे करेंगे। हमारे भोजन की बहुत सारी चीजें पेड़ पौधों से आती हैं। इसी तरह से हमारे जीने की कई सारी चीजें पशु पक्षियों से हमको मिलती हैं। तो ये दिखता है कि एक जुड़ाव है ही हम सबका। ह्यूमन बीइंग की जगह से भी देखेंगे, मानव की जगह से भी देखेंगे तो ये बात समझ में आती है कि मनुष्य भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ही। जो पहले दूसरे दिन भी मैं ये बात कह रहा था कि उन अनजान लोगों का भी, जिनकी कोई बस दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ कठिनाई हो जाए, सुन करके हमको खराब लगता है। ये खराब इसीलिए लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा उनके साथ एक जुड़ाव महसूस होता है, एक अपनापन महसूस होता है। जिनके लिए वो जुड़ाव और अपनापन दिखना बंद हो जाता है ना, उनके लिए बात हो रही थी कि कुछ खराब भी हो जाए तो हमको खुशी मिलती है। 2 दिन से सुन रहे हम लोग। तो ये दिखता है कि मौलिक रूप में हमारा जुड़ाव है ही एक दूसरे के साथ। फैल के देखेंगे तो इस जुड़ाव को सब तरह से देखा जा सकता है। आज के दिन हम जिन सामान्य से सामान्य सुविधाओं का भी प्रयोग कर रहे हैं, एक टी शर्ट भी पहन रहे हैं, तो इसको बनने में बहुत सारे लोगों का योगदान है कि नहीं। इसका कपड़ा कहीं बना होगा, बुनाई कहीं हुई होगी, उसमें जो मशीन यूज हुआ होगा उसका प्रयोग, उसका प्रोडक्शन कहीं और हुआ होगा, उसके लिए लोहा कहीं और निकाला गया होगा, उसकी डिजाइन कहीं और बनी होगी, उसका ट्रांसपोर्ट में किसी और ने रोल अदा किया होगा। ये डिटेल्स को देखते जाएंगे तो दिखेगा कि हम जिन छोटी से छोटी चीजों का भी प्रयोग करते हैं उनमें बहुत सारे लोगों का योगदान। कभी रुक करके ये देखने की कल्पना करो कि अगर धरती पर हम अकेले हो जाएं, ठीक है, और पूरी धरती भी हमारे पास हो, जिन सुविधाओं का हम आज के दिन प्रयोग कर रहे हैं उसमें से कितने को आप बना सकते हो। प्रोजेक्टर, लैपटॉप, माइक, पॉइंटर, टेंट, जूते, चप्पल, कपड़े, घड़ी, मोबाइल, पर्स, कुछ बनेगा? एक एक के रूप में हम जीते हैं तो यही कठिनाई होती है। सामान्य से सामान्य जिन चीजों को भी हम प्रयोग कर रहे हैं ना, वो भी बनना मुश्किल है। अभी हम देखते नहीं हैं तो हमको दिखाई नहीं देता है कि कितनी मानव जाति जुड़ी हुई है आज के दिन। एक सुई भी हम प्रयोग कर रहे हैं ना, उसका लोहा निकालने से लेके, उसका टेक्नोलॉजी बनने से लेकर के, अगर उस पूरे रोल को देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है।
कंट्रीब्यूशन। आराम से रुक के देखिए कि जितनी चीजों को हम प्रयोग कर रहे हैं, पेन आपके पॉकेट में दिख रहा है हमको, चश्मा आपके पॉकेट में दिख रहा है, बॉटल दिख रही है, प्रिंट आउट दिख रहा है, कॉपी दिख रहा है, तकिया दिख रहा है, कितनी चीजों को हम खुद से बना सकते हैं? क्या लगता है? कौन सी एक दो कौन सी बना सकते हो ये बताना। एक दो ढूंढना भी मुश्किल है जी, एक दो ढूंढना भी मुश्किल है। ये दिखता है? क्या बना सकते हो? कपड़े बना सकते हो तब जब उसका प्रोडक्शन करने तुमको आता हो, है ना? और चरखा कम से कम तो होना चाहिए उसको घुमाने वाला, वो बनाने तो आना चाहिए, नहीं तो रुई लेके पहनना पड़ेगा। वही अवेलेबल हो तब तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये दिखना जरूरी है ना कि वो अवेलेबल करने में बहुत सारे लोगों का रोल है। ये बोल रहा है अकेले ही तुम्हें कपड़े पहनने क्या जरूरत? ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, और किसी को डराना भी नहीं, कुछ ज्यादा समुदाय भी नहीं जुटानी। ठीक बात है। दूसरों को दिखाने के लिए तो नहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन ठंड पर लगेगी ना तो बाहर जो हालत कुत्तों की होती है ना वही दिखाई देगी। बिल्कुल वही करना पड़ेगा कि आदि मानव वाले जीवन से शुरू करना पड़ेगा कि ठंड लगेगी तो एक गुफा ढूंढेंगे जिसमें जाके घुस सके, वहीं से तो शुरू करना होगा। तो ये दिखना जरूरी है कि मानव के रूप में हमारा एक दूसरे से जुड़ाव है ही। इतना फैल के ना भी देख सकें, कम से कम अपने परिवार में मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ तो देखना शुरू करें। इतना तो कम से कम जरूरी है ना, क्योंकि वहां भी अगर नहीं देखेंगे तो यही होगा कि हम कहेंगे यार तुम दुखी किए हुए हो, आप कहोगे कि मैं दुखी किए हुए हूं। अगली बात देखेंगे ना तो रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ जीते हुए कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। बहुत बार जिंदगी में लोग ये कहते हैं कि एक दूसरे की कितनी अपेक्षाओं को पूरा करते रहेंगे, कब तक पूरा करते रहेंगे, लिस्ट इतनी लंबी है, क्या करेंगे, कितना करेंगे। ध्यान से आप देखेंगे ना तो संबंध में मुख्य रूप से हमारी एक दूसरे से भावों की अपेक्षा है, फीलिंग्स की अपेक्षा है। जो पहले दिन भी ये कह रहे थे कि आप अपने से पूछ के देखिए कि संबंध में एक दूसरे के साथ जीते हुए विश्वास का भाव, ट्रस्ट की फीलिंग हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल होती है, विश्वास का भाव हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि शंका होती, सम्मान का भाव हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि अपमान होता है, स्नेह का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है कि विरोध होता है। उत्तर अपने में दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो यहाँ एक लिस्ट लिखी हुई है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, इन भावों की हमको संबंध में एक दूसरे के साथ जीते हुए जरूरत होती है। निश्चित रूप से संबंध में ये दोनों जरूरत है। इन भावों को मैं आपके साथ फुलफिल कर सकूं, आप इन भावों को मेरे साथ जीते हुए फुलफिल कर सकें, हम दोनों इन भावों को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर सकें, इसकी जरूरत दिखाई देती है। इन फीलिंग्स को जब हम एक दूसरे के साथ इंश्योर कर पाते हैं तो हमारा भी हैप्पीनेस इंश्योर होता है, अगले का भी हैप्पीनेस इंश्योर होता है। इनमें से किसी भाव को हम ब्रेक करते हैं, सम्मान के बदले अपमान हो जाए, स्नेह के बदले विरोध हो जाए, मेरा अपना दुख सबसे पहले शुरू हो जाता है, मेरी अपनी पीड़ा सबसे पहले शुरू हो जाती है। बल्कि और थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो पहले पीड़ा भी कई बार हमको हो जाती है, उसके बाद ही हम दूसरे का अपमान करने का सोचते हैं। हमको आपकी कोई बात चुभ जाती है, उससे हम परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब हम आपको अपमानित करने का, विरोध करने का, जवाब देने का, बदला लेने का सोचते।
तो ये दिखता है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव जब तक मेरे अंदर बने होते हैं, मैं अपने में आराम में रहता हूं। इन फीलिंग्स को आपके साथ एक्सप्रेस करता हूं, चूंकि ये फीलिंग आपको भी नेचुरली एक्सेप्टेबल है, इसलिए आपको भी अच्छा लगता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि अपमान, विरोध, क्रोध, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, नफरत एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर आती है तो मेरी अपनी पीड़ा का कारण बनती है। उस अपमान, विरोध, क्रोध, द्वेष, घृणा को जब आपको एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपकी भी परेशानी का, आपकी भी पीड़ा का कारण बन जाता है, कारण बन जाता है। तो म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन होने के बदले, दोनों की तृप्ति होने के बदले दोनों परेशान हो जाते हैं अगर ये भाव एक दूसरे के साथ इंश्योर नहीं करते हैं तो। ये बात ठीक है? आप आराम से रुक के 1 मिनट में देखिए कि अगर ये फीलिंग्स हम एक दूसरे के साथ इंश्योर कर पाए तो संबंध में हमारी कोई शिकायत बचेगी क्या एक दूसरे से? जितनी शिकायतों की लिस्ट दे रहे हैं, रुक करके देखिए, इनमें से किसी न किसी फीलिंग के टूटने का रिस्क है। पुरानी जनरेशन कहती है नई जनरेशन में कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, ठीक है? बिल्कुल बेचारा सुनता रहता होगा, कह रहा है बिल्कुल तो दिखता है कि कृतज्ञता के भाव के नहीं होने की शिकायत होती है। पति पत्नी संबंध में, मित्र मित्र संबंध में बहुत बार सम्मान को लेकर के, स्नेह को लेकर के विवाद होता रहता है कि मैं तो तुम्हारा बहुत ध्यान रखता हूँ, तुम रखते नहीं हो। मैं तो तुम्हारे लिए जान लुटाए हुए हूँ, तुम तो कुछ करते नहीं हो। जी जी, वो कह रहे हैं अगला कहता है कि जान लुटाए हुए हैं, रियलिटी में कुछ नहीं करता तो ये दिखना जरूरी है कि ये भाव अगर फुलफिल हो जाएं तो हमारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। ये भाव फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो शिकायतों का कारण बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि संबंध में अनंत अपेक्षाएं हैं और सब खून पिला देना पड़ेगा एक दूसरे को। कोई खून पिलाने की जरूरत नहीं है जी। मैक्सिमम ये 9 फीलिंग्स को इंश्योर करने की जरूरत है। खून बचा के रखिए अपना। प्राइम कंसर्न इन फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ इंश्योर करने का है, इंश्योर करने का। यस प्लीज। मेरे ये 2 वर्ड समझ में नहीं है मेरे को, ग्लोरी और अफेक्शन। करेंगे ना, ये तो सारे को एक्सप्लेन करेंगे हम वन बाय वन हम अभी सारे को एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। ग्लोरी को भी एक्सप्लेन करेंगे, अफेक्शन को भी करेंगे। अफेक्शन का सामान्य मतलब है यहाँ स्नेह। एक मित्र के रूप में जो हम एक दूसरे का ध्यान रखने का सोचते हैं, उस भाव का नाम, उस फीलिंग का नाम है अफेक्शन। करेंगे एक्सप्लेन। ग्लोरी का मतलब है कुछ भी समाज में, परिवार में हमको अच्छा दिखाई देता है। आप क्लास में फर्स्ट आ जाओ, आप कुछ अच्छे काम कर लो, ठीक, आपके पास कोई अच्छा स्किल हो, वो देख करके अगर हमको प्रसन्नता होती है आपके लिए, तो उस फीलिंग का नाम है गौरव। पर एक्सप्लेन करेंगे ये सबको, अभी नहीं करते। अभी तो इतना देखना शुरू करते हैं कि अगर ये फीलिंग्स इंश्योर हो जाए तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे कि नहीं। अभी जो लगता है कि इतने दुख हैं, ये दुख इसलिए हैं क्योंकि संबंध में जीने के कुछ मूलभूत नियमों को समझने का काम हमने नहीं किया है। और बिना समझे जब करने जाएंगे तो वैसा ही है कि क्लच गियर का कोई आइडिया नहीं हो और गाड़ी में बैठ के चला दें, खुद भी मरेंगे, 4 और मरेगा सामने, कि नहीं होगा? तुमसे भी पूछने वाला हूं कृष्णा, तुमसे भी पूछने वाला हूं, ठीक है? क्लास 3 में पढ़ती, तो हमारा तय हुआ है कि ये आगे बैठेगी सेशन में, और आ भी गई टाइम से, बता दी कि मैं आ गई हूं। तो पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा कि संबंध में जीते हुए सामान्य रूप से क्या चूक होती रहती है हमसे,
जिसके कारण इतनी चीजें उलझ जाती हैं। फिर हम धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे एक एक मुद्दों को, एक एक फीलिंग को समझने पर। ये स्लाइड जो सामने है, ये आपके स्लाइड में एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं है, आगे है। ये मिलेगा आपको फैमिली के सारे डिस्कशन के बाद। मुझे दे दो, मैं बता दूंगा, स्लाइड नंबर भी बता दूंगा फिर। सॉरी, 62, हाँ थैंक यू, 62 है, 62 है रफली, एग्जैक्टली ये स्लाइड नहीं है, 62 है। रख लीजिए, जो आपको नोट करना हो उस पे कर सकते हैं। संबंध में जीते हुए एक बेसिक चूक जो हमारी होती है ना, वो ये होती है कि सुविधा के रूप में तो हम एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, भाव के रूप में चूकते रहते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे का ध्यान रखना हो तो हम एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं, आने जाने के लिए एसी बस की व्यवस्था कर देते हैं, ट्यूशन भी लगवा देते हैं, पॉकेट खर्च भी दे देते हैं, पसंद के खिलौने खरीद के भी दे देते हैं। हमको लगता है कि हम तो बच्चे के लिए सब कुछ कर ही रहे हैं। ये सारा करने के बावजूद भी अगर बच्चे के साथ बात करते हुए हमारी भाषा में, हमारी शैली में, हमारे टोन में, हमारे लहजे में उसको अपमान करना है, उसको नालायक बताना है, उसको बेकार बताना है, वो बच्चा हमारे साथ कनेक्शन महसूस करेगा, जुड़ाव महसूस करेगा कि दूरी महसूस करेगा? दूरी महसूस करेगा। बच्चे तुरंत बता देते हैं। ये दिखना जरूरी है कि सुविधा के रूप में सारा कुछ करने के बाद भी अगर संबंध में भाव की जगह पर अगले का ध्यान रखने का काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा दिन भर का किया हुआ, महीनों और सालों का किया हुआ सब बेकार चला जाता है। दूसरे दिन भी कोई उदाहरण दे रहे थे कि पूरे दिन भर आपने किसी के लिए कुछ किया हो और शाम को कह दीजिए कि तुम्हारे कारण तो हमारी जिंदगी तबाह हो रखी है। ये सुन करके अगला आपके साथ संबंध महसूस करेगा, अपनापन महसूस करेगा या विरोध और दूरी महसूस करेगा? ये पहचानना जरूरी है कि दिन भर हम सारा कुछ एक दूसरे के लिए करें, लेकिन हमारी बात, हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारा लहजा, हमारा टोन, हमारा एक्सप्रेस करने का ढंग अगर एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाला है तो पूरे दिन भर का किया हुआ सब बेकार है कि नहीं? और मजे की बात है कि आज के दिन सुविधा के रूप में हम बहुत ध्यान रख रहे हैं एक दूसरे का। एक पेरेंट्स को देखेंगे, माँ बाप को देखेंगे, अगर अपनी जरूरत हो और बच्चे की जरूरत हो और पैसे कम हो तो बच्चे की पहले पूरा करने की सोचते कि नहीं? ऐसा लगता है। तो ये दिखता है। इसी तरह से पति पत्नी संबंध में भी देखिएगा ना, बातें नहीं हो रही हो, हमारी 10 बातें एक दूसरे को सुना रहे हो, फिर भी एक दूसरे की सुविधा वाली जरूरतों का सब काम करते रहते हैं। खाना बना के दे देते हैं, बाजार से जो लाना होता है ला के दे देते हैं, ठीक है? सुविधा में सब ध्यान रखने का काम करते रहते और भाषा की जगह पर, बात की जगह पर एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते हैं। एक दूसरे को कम बताने का, नीचा दिखाने का, अपमान करने का, बेवकूफ बताने का कोई ना कोई डिजाइन हम चलाते रहते हैं। पूरे दिन भर में सारा किया होने के बावजूद भी शाम को अगर एक भी ऐसी बात हम कह देते हैं जो अगले को चोट पहुंचाने वाली हो, ठीक, अगला कहता है नहीं करते तो ज्यादा अच्छा था, ठीक, आगे से मत किया करना। जैसे ही सम्मान पर चोट पहुंचती है, स्नेह के बदले विरोध दिखता है, हमारा सुविधा में किया हुआ सारा बेकार हो जाता है। तो माँ बाप को लगता है कि हमने बच्चे के लिए जिंदगी लुटा दी। बच्चा कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो सुविधा की जगह से बहुत ध्यान रखने के बावजूद भी अगर संबंध में भाव की जगह पर वो सम्मान का भाव नहीं है एक दूसरे के लिए, वो स्नेह नहीं है, वो अपनापन नहीं है,
वो विश्वास नहीं है, उसकी जगह एक दूसरे पर शंका है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, एक दूसरे को अपमानित करना है। कितना भी हम पूरे दिन भर सुविधा में एक दूसरे का ध्यान रखें, वो सारा किया हुआ बेकार हो जाता है। ये पहचानना जरूरी है। वो जो पहले दिन भी कह रहे थे ना, आप हमारे घर आए, बढ़िया खाना खिलाएं, आपको सब वैरायटी का पसंदीदा डेजर्ट और आइसक्रीम भी खिलाएं, और लास्ट में ये कहें कि ऐसा खाना तुमको अपने घर में तो नसीब होता नहीं होगा, जब मन करे तो हमारे यहाँ आके खा लेना। तो अभी क्या हो गया है कि घर में जीते हुए भी ना, हम घर का बहुत सारा कुछ कर भी रहे होते हैं ना, तो हम दिन में 20 बार अगले को बता रहे होते हैं कि तुम नालायक, मैं इतना अच्छा हूं जिसके कारण ये रिश्ता चल रहा है, तुम्हारे जैसा मैं नालायक होता तो ये एक दिन नहीं चलता, एक दिन नहीं चलता। जी मम्मी कहती है, तुम तो मम्मी से ही सुन रही हो, लोग तो ज्यादातर विवाह के बाद सुनते हैं। अब मम्मी पापा का बात नहीं करना, नहीं तो आने नहीं देंगे वर्कशॉप में तुमको। तो ये दिखना जरूरी है कि संबंध में सुविधा के रूप में बहुत सारा ध्यान रखने के बावजूद भी अपनी भाषा से, अपने गेस्चर से, अपने टोन से, अपने लहजे से अगर हम एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं तो सारा किया हुआ बेकार है। और चोट पहुंचाने के लिए ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि आप बोल के ही चोट पहुंचाएं। हमारा खाना परोसने का ढंग भी बता रहा होता है कि हम अगले का सम्मान कर रहे हैं कि अपमान, कि नहीं। हमारा बात करने का ढंग, जवाब देने का तरीका, ये सब बता रहा होता है कि हम आपके साथ आराम में हैं कि गुस्से में। देता है ना। तो हमारा टोन, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा लहजा, हमारा तरीका, वो सब बता रहा होता है कि हम आपके साथ कौन सा भाव रखते हैं। और आज के दिन देखिएगा ना, तो अब वो हिंसाएं बहुत कम हो गई हैं, जहां मारपीट, थप्पड़, डंडा, और हम लोग कहानियां सुनते हैं, गरम कढ़ाई में उठा के डाल दिया, तेल में उबलते हुए, ठीक है, दीवार में डाल दिया। ऐसी कहानियां अब बहुत कम दिखाई देती हैं। आज के दिन जो घरों की ज्यादातर हिंसाएं हैं, ज्यादातर चोट है, वो तो एक दूसरे के व्यवहार का है, भाषा का है, लैंग्वेज का है, फेशियल एक्सप्रेशन और लहजे का है। ये बात दिखती है। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, इतने पर, सारे मुद्दे को नहीं ओपन करेंगे, एक एक टॉपिक पर चलते हैं, एक एक पर चलते हैं। ये पहली बात किसी को नहीं समझ में आ रही हो या उस पर कोई प्रश्न हो तो बताइए। मैं एकदम सिंपल लाइन कह रहा हूं कि संबंध में सुविधा के रूप में, सेवा के रूप में कितना भी एक दूसरे का ध्यान रख लें, लेकिन अगर भाव के रूप में नहीं रखेंगे, विश्वास, सम्मान, स्नेह का भाव नहीं होगा, उसकी जगह नीचा दिखाना होगा, अपमान होगा, विरोध होगा, क्रोध होगा, तो हमारा सुविधा में किया हुआ सब बेकार है। और आज के दिन जो हम एक दूसरे को ज्यादातर दुख दे रहे हैं, वो डंडा मार के नहीं दे रहे। स्कूल कॉलेज में भी मारना मना हो गया, कभी कभार एक आध थप्पड़ लग जाते होंगे, क्यों जी? दिन भर में कितने बार थप्पड़ लगते हैं? तो ये दिखना जरूरी है कि आज के दिन ज्यादातर जो एक दूसरे को हम चोट पहुंचा रहे हैं, वो कोई थप्पड़ मार के, डंडे मार करके, गरम कढ़ाई में डाल के, ऊपर से ट्रक चलवा के नहीं कर रहे जी। ये ज्यादातर हिंसाएं जो आज के दिन हैं, ज्यादातर जो पीड़ा एक दूसरे के साथ है, वो ये पीड़ा दिखती है कि भावों की पीड़ा है। हमारा व्यवहार, हमारा लैंग्वेज, हमारा भाषा, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा गेस्चर, ये चोट पहुंचा रहा होता है एक दूसरे को।
भैया है ना। वो कह रही है कि जितना दर्द थप्पड़ से नहीं मिलता है उससे ज्यादा वाणी से मिल जाता है। वो बात धीरे धीरे पकड़ना जरूरी है कि वो वाणी का जो चोट है वो बेसिकली भाव की चोट है। शरीर पर लगे हुए चोट को हम फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन भाव से जब चोट लगता है ना वो गहरा जाता है। आता हूँ भैया। जी भैया, जैसा अभी जो परिवार के बारे में जो डेफिनेशन आपने बताई कि हर एक व्यक्ति मानव से मानव जुड़ा हुआ है। कोई भी मानव जो हमारे जो भी दैनिक काम में आने वाले जो वस्तु है, जैसे चश्मा हो गया, वो बना रहा है, तो इससे ये समझ सकते हैं कि हम उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं कि हाँ किसी ना कोई मेरे लिए काम कर ही रहा है जी, और वो भी मेरा परिवार का ही हिस्सा है। जी, यही समझे। जी जी। भैया हमारे में सम्मान का भाव है और एक हमारी जो अभिव्यक्ति है, जो भी एक्सप्रेशन है, उससे हम उसको अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। लेकिन जिसको हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, हमारा संबंधी, अगर उस अभिव्यक्ति का उसका एक अपना पर्टिकुलर पैटर्न है कि वो उसी को सम्मान समझता, पर्टिकुलरली एक्सप्रेशन वाले पार्ट को, जबकि हमारे अंदर सम्मान इंश्योर है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई दामाद है और उनका अपना एक मान्यता है कि दामाद का इस तरह से होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर सम्मान है, हम अभिव्यक्त जैसा उन्होंने सोच रखा वैसा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या हमें अपनी अभिव्यक्ति को बदलने की ज़रूरत है? जी, लैंग्वेज में यही होता है। देखिए, हमको हिंदी आती है, आपको अंग्रेजी आती है, और हमको बात करना हो, दो में से एक उपाय, या तो मैं अंग्रेजी सीखूं या आप हिंदी सीखें। पर वो जो अभिव्यक्ति चाहते हैं ना, वो उनकी किसी स्ट्रॉन्ग मानसिकता से जुड़ी हुई है, जो कि वो ठीक मतलब मान्यता से जुड़ी हुई है, और वो ठीक नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है। यहीं से बात खत्म हो गई। अब कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, इतना मैं बता सकता हूँ। हाँ, यहाँ से बात खत्म हो गई, क्योंकि हमने फिक्स कर लिया कि मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो। किसी से भी आप यहाँ से बात शुरू करने जाएंगे ना कि मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो, अगला बात करेगा कि अगला पहले बताएगा तुम कौन से ठीक हो? नहीं, लेकिन एक जो बात आप कह रहे हैं ना, आप भी कह रहे हैं समझ में एक जगह तो एक पहुँचेंगे वहाँ पर, तो वही अगर वो जहाँ एक पहुँच रहे हैं और जो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, उसको तो वो गलत ही लगेगा ना भैया। हम सही भी हैं तब भी वो गलत लगेगा। मेरी बात को थोड़ा पकड़िएगा। मैं सही हूँ ये बात अभी गैर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम दोनों एक निष्कर्ष पर अगर नहीं हैं, तो मेरी नज़र में आप गलत हैं, आपकी नज़र में मैं गलत हूँ, तो वी आर ऑन दी सेम प्लेटफॉर्म। हमको लगता है कि हम तो हायर साइड पे खड़े हैं क्योंकि हम ठीक समझे हैं, ठीक। अगला लोअर साइड पे खड़ा है। यहाँ से कोई डायलॉग आज के दिन नहीं हो सकता है। मानव के रूप में जब तक हम अगले को अपने बराबर की जगह पे रख के बात करने का काम नहीं करेंगे, बात नहीं हो सकती है। तो अगर उस पर बात होना ही है तो सही क्या है, इस पर डायलॉग हो सकता है। आपकी कोई बात हमको मान्यता लगती है तो हमारी भी रेसिप्रोकल लॉ ये कहता है कि मेरी जगह से भी आपकी वो बात मुझे मान्यता लग रही है। हो सकता है, लगेगा ही ना जी। देखिए, आपको उधर से देखते हुए 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है। भाई पोजीशन बदल लेंगे तो दोनों साइड से भी वही गेम है ना जी। नहीं, आपको अगर हम इन्वर्टेड दिख रहे हैं, इसको पकड़िए थोड़ा, आपको अगर हम इन्वर्टेड दिख रहे हैं तो हमारी जगह से आप भी तो इन्वर्टेड दिख रहे होंगे ना। ये ठीक है कि हम अपने को माने कि मैं तो पैर पे खड़ा हूं, सीधा हूं, तुम सिर के बल खड़े हो, तुम उल्टे हो। ये बाद का मुद्दा है। ये तो डिस्कशन हो सकता है हमारा कि सिर के बल खड़े रहने में हम ज्यादा सहज हैं कि पैर के बल खड़े रहने में ज्यादा सहज हैं। लेकिन जब तक वो पोजीशन है हमारा, तो डायलॉग डिसीजन से शुरू होगा कि डिस्कशन से शुरू होगा। अगर डिसीजन हमने फिक्स ही कर दिया है कि मैं ठीक हूं, तुम गलत हो, डायलॉग हो भी सकता है क्या? हाँ, बहस हो सकता है। तो आते हैं, एक एक करके स्टेप वाइज चलते हैं, आएंगे इस पर। तो एक्सेप्टेंस 1 और एक्सेप्टेंस 2 में तो ये बात हो सकती है भैया, लेकिन जिस बात को आप भी रख रहे हैं, अगर एक्सेप्टेंस 1 इज अलाइंड विद नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस 2 इज नॉट अलाइंड विद नेचुरल एक्सेप्टेंस। ये अगले को दिख रहा है कि नहीं? आपको दिख रहा है यहाँ तक तो ठीक है।
नहीं, अगले को तो तब दिखेगा जब वो भी इस रेफरेंस में कोई उसके पास इंफॉर्मेशन है और वो अगर एक्सेप्टेंस और नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझने का प्रयास कर रहा है तब दिखेगा। कि हर बार जो हम देखिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आप बारीकी से कोई भी सुनने वाला आपको बता देगा कि आप अपने को हायर पेडेस्टल पर खड़ा किए हुए हैं, दूसरे को लोअर पेडेस्टल पर खड़ा किए हुए। नहीं, फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस को आप हायर लोअर बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? हाँ, नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस। मैं थोड़ा इस स्टोरी से रिलेट कर पा रही हूँ, तो कुछ बताओ। बता सकते हो? बताओ। मैंने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो मुझे लगता है कि मैंने जब खुद पे काम करना स्टार्ट किया तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो गई। अगर मैं ऐसा सोचती कि जैसे मेरा रिलेशन मेरे फादर के साथ अच्छा नहीं था, तो मैं ऐसा उसी सोच में थी, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं सोचती थी तो मैं ऐसा ही दिखती थी कि मेरे फादर गलत है और मैं सही हूँ। तो जब मैं वैसे ही चलती रही, उस कॉन्फ्लिक्ट में चलती रही, तो वो चीज़ ऐसे ही लूप होल में घूमती रही, वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाई। पर जब मैंने खुद पे काम किया, मैंने उस चीज़ को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ देखा, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई और अभी मेरा उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। चाहे उनको इस चीज़ की समझ ना हो, उनको जीवन विद्या के बारे में नहीं पता हो, उसके बावजूद भी मैं उनको जान पा रही हूँ, उनकी वो जो मेरे को कंसिडर करते हैं वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि खुद पे काम करने से ही ये चीज़ सही हुई है। मेरी लाइफ में तो ऐसे ही सही हुई है इसके थ्रू। थैंक यू। अच्छा, मैं रखता हूँ इसको थोड़ा सा, एक एग्जांपल रख देता हूँ मैं आपको कि मेरा 9:30 to 4:30 जॉब है। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरी अर्निंग इतनी है कि मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं करने की ज़रूरत है। अब मेरे किसी रिलेटिव को लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा काम के लिए समय मिलता है और मुझे काम करना चाहिए, और इस नहीं करने से वो संबंध में उनकी तरफ से पूरा विरोध रहता है इस बात को लेकर के। इसको कैसे रिजोल्व करेंगे? एकदम सिंपल तरीका है, पर अभी हम अब जंप कर गए, हम सीधा आ गए इस बात पर कि ये सारे स्टेप को छोड़ करके हम एकदम ये बात कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन अभी कैसे करेंगे। अभी तो हम सिर्फ पहला स्टेप कह रहे थे कि ये दिखना शुरू हो कि मुद्दा भाव का है। आप पूछेंगे इसको हल कैसे करेंगे? हल करने का तो एक ही तरीका है, लेकिन मैं फिर 2-4 लाइन बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि उसको पकड़ के आप सोचें। अगर उस पर फिर क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर देंगे तो पूरा सेशन उस पर जाएगा, फिर हमको आगे के जगहों पर इस पर बात करेंगे तो वहाँ कर लेंगे। अभी के लिए मैं एकदम सिंपल कह रहा हूँ कि ये सोचना शुरू करें कि अगला अगर हमको 4:30 के बाद जॉब के लिए कह रहा है, इसका मतलब उसको घर में पैसे की ज़रूरत लग रही है। यही बात है ना जी, हमको नहीं लग रही है, यही तो बात है। ये ठीक पकड़ा मैं? नहीं। हाँ, क्या है फिर? क्योंकि वो जो क्लोज फैमिली उसका पार्ट नहीं है, वो एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट है। उसकी मान्यता में है कि जब समय है तो और काम करना चाहिए। दिन भर खाली बैठ के क्या करते हैं? और काम करना चाहिए का मतलब क्या है? आपका अच्छा सोच रहे हैं कि आपके घर में थोड़े और पैसे होने चाहिए। हाँ, यही तो सोच रहे हैं ना। पर मेरे घर में कम नहीं है। देखिए, हमको पहचानना होता है कि अगले का ये जो मान्यता लेवल लगाने के बदले और अपना सही का लेवल लगाने के बदले हमको रुक के ये पहचानना होता है कि अगले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अभी मैं सही और गलत का लेवल नहीं लगा रहा हूँ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो पहचानना होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या पूरा करना चाह रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या पूरा करना चाह रहा हूं, ये हमारे डिस्कशन का मुद्दा बनता है। और डिस्कशन करके हम एक कॉमन कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे तो बातें बनेंगी। आगे नहीं पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। आप कहेंगे अगले को इस कंटेंट से परिचय नहीं है, कोई बात नहीं जी, हमको तो परिचय है ना। अगर हमारा परिचय है और हमने उसको इम्बाइब कर रखा है तो हमारी हर भाषा, हमारा हर आचरण, हमारा हर शब्द और लहजा उस कंटेंट को ही एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो आप शिविर में हमसे बात करेंगे तब भी आपको कंटेंट मिलेगा, पर्सनल बात करेंगे तब भी वही मिलेगा, और घर में सामान्य जीते हुए जगह से भी आप हमको देखेंगे तो वही कंटेंट एक्सप्रेस होगा, अगर मैंने उसको अपने में इम्बाइब किया है। तो होता है कि नहीं रिजॉल्व? एक एक स्टेप चल के देखते हैं। अभी तो मैं फर्स्ट स्टेप प्लेस किया हूं इस बात को कि संबंध में एक दूसरे के साथ भावों की अपेक्षा है। ये भाव अगर पूरे नहीं होते हैं तो सुविधा में किया हुआ सारा कुछ बेकार हो जाता है। हिंदी में कहते पानी फेर देना, सारे किए पर पानी फिर जाता है।
और आज के दिन ज़्यादातर चोट हम एक दूसरे को इस लैंग्वेज की जगह से, इस भाषा की जगह से ही पहुंचा रहे हैं। हमारा मेजर चोट एक दूसरे को यहां से है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इन भावों पर हमारा ध्यान जाता भी है ना, कि संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह ये भाव जरूरी हैं, तो रुक करके देखा जाए कि कितनी देर हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि मैं आपके साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह को एक्सप्रेस कर रहा हूं कि नहीं, और कितनी देर हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि आप मेरे साथ विश्वास, सम्मान और स्नेह से जी रहे हैं कि नहीं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। संबंध में एक बार भाव पर ध्यान जाता भी है, ये दिखता भी है कि सम्मान और स्नेह का भाव, विश्वास का भाव संबंध में जरूरी है। कितनी देर हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि मैं विश्वास, सम्मान, स्नेह से बोल रहा हूं कि नहीं। मेरी भाषा, मेरा टोन, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, मेरा गेस्चर वो विश्वास, सम्मान, स्नेह का है कि नहीं। कितनी देर इस पर ध्यान रहता है, और कितनी देर इस बात पर ध्यान रहता है कि आप जो बोल रहे हो उसमें मेरे लिए विश्वास है कि नहीं, सम्मान है कि नहीं, स्नेह है कि नहीं। कहाँ ज़्यादा ध्यान रहता है? सामने वाले पर। बच्चे भी देख पाते हैं कि हम जब एक दूसरे के साथ जी रहे होते हैं ना, हम अपना पॉइंट ऑफ अटेंशन, फोकस ऑफ अटेंशन जो बना के रखते हैं वो सामने वाले को बना के रखते हैं। चूंकि देख ही हम पूरे समय या ज़्यादातर समय आपको रहे हैं, आप हमको रहे, तो मुझे आपका दिखाई देता है, आपको मेरा दिखाई देता है। आपको अपना नहीं दिखता है, हमको अपना नहीं दिखता है। अगर हम देख ही समय रहे हैं पूरे समय सामने, तो हमको आप सामने बैठे हुए 140-45 लोग दिखाई दे रहे हैं, कुर्सी दिखाई दे रही है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि पीछे कुछ नहीं है। पीछे है कि नहीं ये तो पीछे मुड़ के देखने पे पता चलता है कि वहाँ भी साउंड सिस्टम है, प्रोजेक्टर है, उस पर कुछ बातें लिखी हैं, ठीक है, हमारा स्वेटर रखा है, घड़ी रखी है। ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं एक बार हम मुड़ के उधर ध्यान देते हैं। तो अगर हम देख ही सामने वाले को रहे हैं, अपनी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं मुड़ता है, तो हमको अपने बारे में पता नहीं चलता है, आपको अपने बारे में पता नहीं रहता है, हमको आपके बारे में पता रहता है, आपको मेरे बारे में पता रहता है। अगर हम इसी डिजाइन से जी रहे हैं तो उसके कंक्लूजन में हमको आपकी कमियां दिखती हैं, हमको लगता है आप नालायक हैं, आपको लगता है मैं नालायक हूं क्योंकि आपको मेरी कमियां दिख रही हैं। चूंकि कमी मुझे आप में दिखती है, इसलिए ठीक करने का प्रोग्राम भी आप ही का बनाता हूं। तो मेरे पास आपको ठीक करने का प्रोग्राम है, आपके पास हमको ठीक करने का प्रोग्राम है। आपको लगता है श्याम सुधर जाए तो बस जिंदगी सफल हो जाएगी, श्याम को लगता है नालायक को 10% अकल आ जाए तो ही जिंदगी ठीक हो जाएगी, बाकी तो चला लेंगे। तो ये जो डिजाइन हमारा हो गया है ना एक दूसरे के साथ जीने का, उसमें फोकस ही हम सामने वाले को बना के रखें। और अगर मोबाइल में प्रॉब्लम हमको दिख रही है तो ठीक मोबाइल को करेंगे कि टीवी को करेंगे? मोबाइल को। तो अगर प्रॉब्लम ही हमको आप में दिख रही है तो ठीक करने का प्रोग्राम भी आपका ही बनाएंगे ना, अपना तो कुछ बनाएंगे नहीं। चूंकि अपना ठीक करने का प्रोग्राम नहीं बना रहे, इसलिए आज भी वही रहेंगे हम, 10 साल बाद भी वही रहेंगे, 50 साल बाद भी वही रहेंगे। अगले में सुधार की बस बात करते रहेंगे। और आप मजे की बात है देखिएगा, ट्रेन में भी खड़े होके ना आप एक सवाल खाली पूछ दीजिए, देश को कैसे चलना चाहिए, प्रधानमंत्री को कैसे करना चाहिए, मुख्यमंत्री को कैसे करना चाहिए, अपने घर की कोई बात कहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है कैसे करना चाहिए, आदमी 200 सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है? जब तक आप कहेंगे नहीं चुप हो जाओ, तब तक वो बताता रहेगा क्या करना है, हैं? फिर भी बताएगा। वो कह रहे हैं चुप होने कहने के बाद भी बताता रहता है। उससे खाली पलट के पूछिए कि तुम्हारे जिंदगी की सब समस्या हल हो गई कि नहीं, चर्चा खत्म हो जाएगी। दूसरों की लाइफ के प्रॉब्लम्स को हम इसलिए बात करते रहते हैं कि वहां तो सलाह भर देनी है जी।
हम यही भूल जाते हैं कि जो दवा हमारे ऊपर काम नहीं कर रही वो दूसरे के ऊपर करेगी क्या। जो ज्ञान और जो समझदारी लेके हमारी अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम हल नहीं हो रहे हैं वो पूरे संसार में भी बांट देंगे तो कुछ होगा क्या। हमको लगता है हमारी परिस्थिति थोड़ी ज्यादा जटिल है, तुम नहीं समझ पाओगे, ये दवा तुम्हारे ऊपर काम करेगी, बस मेरे ऊपर काम नहीं करती है। ये DDT का वो छिड़काव है जिससे सभी मच्छर मर जाते हैं सिवाय मेरे। तो ये पहचानना जरूरी है कि संबंध में ध्यान अगर हम बाहर ही सिर्फ बना के रखेंगे उससे चीजें ठीक होंगी, कि मैं आपको सुधारने का प्रोग्राम बनाऊं, आप हमको सुधारने का प्रोग्राम बनाएं, चीजें इससे ठीक होगी, या हम दोनों अपनी अपनी तरफ ध्यान देके ठीक करने का काम करें, चीजें उससे ठीक होगी। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है ना जी। माइक जी, बिल्कुल, ये प्रश्न सुन के आगे बढ़ेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा सुनते हैं और कहते भी हैं जैसे कि अपनी गलती अपने को पता नहीं चलती है, तो अपने को कोई दूसरा बताएगा तभी तो हम उस गलती को दूर कर पाएंगे। यदि वो सुन ले तब तो ठीक है, और नहीं सुने तो फिर। दो कमेंट है हमारा। अगर आप ये मानते हैं कि दूसरा गलती बताए तो पता चलेगा, अगर ये मानते हैं तो दूसरा जब बताना शुरू करे तो धैर्य से सुनना तो सीखिए, जवाब देने से क्यों शुरू कर देते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भी तो होता है कि वो बताए तब आप धैर्यपूर्वक सुने, क्योंकि सुनना तो पड़ेगा, तभी तो उसकी समझ में अंतर आएगा कि भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसको मालूम पड़ेगा तभी तो कि आप में ये गलती है। वही देखिए क्या कह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं ये अगले को पता चले, जिसका मतलब है कि मैं बोलूं अगला सुने। ठीक है, हम अभी भी इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि अगला बोले और मैं सुनूं, यहां से शुरू करूं। तो दो में से एक को किसी को सुनना तो पड़ेगा ही ना। बिल्कुल, तो नहीं सुनेंगे तब तक तो कोई सुधार ही नहीं होगा। वो दो में से एक कौन पहले होगा, प्रश्न यही खड़ा है। वो तो मैं हूँ, मान लीजिए, मैं मानना सुनता ही जा रहा हूँ, सुनता ही जा रहा हूँ, सुनता ही जा रहा हूँ, ठीक है, फिर कभी तो मैं भी पलट के जवाब दूंगा, है ना। देखिए हर बार सुनिए क्या सुनाई देगा। ये कह रहे हैं कि मैं सुनता तो बहुत हूं, लेकिन अगला इतना नालायक है कि वो रुक ही नहीं रहा है, क्या करें। हर उत्तर देखिए, आपको सुनते जाइए, आपको हर बार ये सुनाई देगा कि हर बार ये बात होती है कि ठीक तो मैं हूं, समस्या अगले में है। ठीक है, मैं तो खूब सुनता हूं, मैं तो खूब करता हूं, नालायक अगला ही है। इसी नोशन से हम थ्रू आउट शुरू ही करते हैं। रुक करके थोड़ा देखा जाए कि अगर इतना अच्छा सिद्धांत आपको पकड़ में आ गया है कि अपनी गलती नहीं पता चलती है, दूसरे का सुनना होता है, तो आराम से दूसरा सुनाए तो अपनी गलती पहचान लीजिए और ठीक कर लीजिए। बात पूरी हो गई, आपको सहयोग मिल गया। वो करने के बदले हम जो दूसरे का लिस्ट लेके बैठे हुए हैं ना, तो हमको लगता है उसको ठीक करना है, उसको लगता है तुमको पहले ठीक होना है। अब ऐसा डेडलॉक फंसा रहता है, एक के बाद एक, गाड़ी बढ़ती ही नहीं है आगे। थोड़ा आगे बात कर देता हूँ तो पता चलना शुरू हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन लेके हम आगे बढ़ेंगे। भैया जैसे कोई सामने वाले वो तो यही जज करते हैं ना कि मतलब ये सुन रहा है तो कहीं ना कहीं यही गलत है। तो ये सुन रहा है तो यही गलत है। अगर सामने वाला ऐसा मानता है, थोड़ा पूछ के देखिएगा सामने वाले से कि आप जब जवाब देना शुरू कर देते हैं उससे क्या अगले को समझ में आ जाता है कि आप सही हैं या और ऑफेंसिव महसूस करता है। देखिए ना, करके पता चल जाएगा। और जवाब ना दें ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं तो क्रम से चल रहा हूँ कि जवाब देंगे तो क्या देंगे और कैसे देंगे। और सचमुच कोई चीज़ हमने ठीक नहीं किया है और आप ध्यान दिलाते हैं, उचित क्या है, मैं उसको स्वीकारूं या मैं आपसे बहस करूं? स्वीकारूं, लेकिन फिर ऐसे तो कोई भी ढोल समझ के बजा के चला जाएगा, है ना। सही बात है, जैसे हम दूसरों को बजाते जा रहे हैं। हर आदमी इस भय में है कि दूसरा लात मार के चला जाएगा, अपनी सुरक्षा करके रखो।
हमको लगता है ये दूसरा पागल है। हम आपसे पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है कि आप दूसरों को ऐसे ही व्यर्थ में लात मारते रहते हैं कि नहीं मारते? नहीं हाँ, नहीं मारते ना। ये बताता है कि हम मानते हैं कि मैं तो नहीं करता हूँ गलती, ये दूसरे लोग करते हैं। मैं उस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा हूँ आज तक जो हाथ उठा के कहे कि मैं तो लात मारता रहता हूँ। मिलता नहीं है जी, मिलता नहीं है। सबको लगता है कि ये दूसरे नालायक हैं, इनको तो ठीक करना जरूरी है, मैं तो लायक ही हूँ। आते हैं स्टेप वाइज, थोड़ी बातें कर देते हैं, हो सकता है आपको सवालों के उत्तर खुद ही मिलने शुरू हो जाए। जी माइक दे दीजिएगा प्लीज। नमस्ते भैया। नमस्ते। एक क्वेश्चन ये कि आपने कहा जैसे कि रिलेशनशिप में किसी एक की गलती होती है, कोई भी हो, किसी आपको अपने पे काम करना है, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज आपको अपने पे काम करना है, सामने को नहीं देखना है, प्लीज कंटिन्यू। वो रिलेशन जो बचपन से ही खराब है बाय बर्थ, उसका कैसे डील करें फिर? क्या हो रहा है अभी, हम सब लास्ट स्टेप पर बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स है तो ठीक कैसे करें। एक एक स्टेप पर चल रहे हैं, 4, 6, 7 स्टेप के बाद उसको देख सकते हैं कि ये सबको कैसे ठीक करें। जिनसे बचपन से भी प्रॉब्लम है वो आपसे स्नेह की अपेक्षा करते हैं कि विरोध की? विरोध। ये चाहते हैं कि आप उनका विरोध करें? ये मेरा केस नहीं है, मेरी फ्रेंड का है, तो बहुत खराब वो है, तो बाय बर्थ से ये है। ठीक है ना, तो मैं समझ गया आपकी बात को। मैं भी एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि जो व्यक्ति जिंदगी भर भी आपके साथ अपमान करता हो, लौट करके आपसे सम्मान की अपेक्षा रखता है कि अपमान की? सम्मान की करेगा। सम्मान की करता है ना। इससे पता चलता है कि खराब से खराब जीते हुए व्यक्ति के साथ भी अगर हम सम्मान को ठीक समझ लें, विश्वास को ठीक समझ लें, स्नेह को ठीक समझ लें, तो कुछ रास्ता निकल सकता है। क्योंकि बेईमान से बेईमान आदमी भी अपना अकाउंटेंट ईमानदार ढूंढता है कि बेईमान ढूंढता है? ये समझ में आती बात? तो ये दिखना जरूरी है कि इन भावों को समझ करके जीने पर थोड़ी बात करते हैं ना, तो देखते हैं। तो इसी बात को मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो 2 बात मैं इसमें और कहना चाहूँगा। ये जो दूसरे पर हमारा ध्यान रहता है ना, इसमें 2 चूक होती है। विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को समझ करके अपने में इंश्योर करने के बदले हम दूसरों से मांगने पर ध्यान रखते। दूसरा भी इन भावों को समझ करके अपने में इंश्योर करके हमको देने के बदले सिर्फ हमसे मांगने पर ध्यान रखता है। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह का कटोरा मेरा खाली है, आपसे मांग रहे हैं। विश्वास, सम्मान, स्नेह का कटोरा आपका खाली है, हमसे मांग रहे हैं। अपने कटोरे को भर के दूसरे को देने पर मेरा भी ध्यान नहीं है, आपका भी ध्यान नहीं है। खाली कटोरे के साथ अगर हम एक दूसरे से दिन भर भी कुछ भीख मांगेंगे, शाम तक भी कुछ मिलेगा क्या? मेरा भी कटोरा खाली हो, आपका भी कटोरा खाली हो, और दोनों एक दूसरे से मांगने का काम करें, सुबह से शाम तक में भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। दूसरी तरफ से देखो, अगर इन भावों को समझ करके मैं अपने में इंश्योर कर सकूं, आपको देने पर ध्यान रख सकूं, आप इन भावों को समझ करके अपने में इंश्योर कर सकें, मेरे साथ एक्सप्रेस करने पर ध्यान रख सकें, बिना मांगे दोनों को मिल जाएगा कि नहीं? कि मैं इन भावों को समझ करके अपने में इंश्योर करके आपको देने पर ध्यान रखूं, आप इन भावों को समझ करके अपने में इंश्योर करके हमारे को देने पर ध्यान रखें, बिना मांगे दोनों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। माइक ले लीजिए भैया। मेरा एक सवाल है जी। सुविधा, सिर्फ सुविधा में मतलब संबंध, सुविधा ज्यादा प्रदान करने से मतलब संबंध अच्छा नहीं बनता है, तो क्या भाव का वेटेज बढ़ाने से संबंध अच्छे हो सकते हैं? और थोड़ा
अगर कोई व्यक्ति सिर्फ स्नेह करता है तो वो सुविधा नहीं जुटा पाएगा, अगर सुविधा जुटाने जाएगा तो वो परिवार को स्नेह नहीं दे पाएगा बेसिकली। तो दोनों कैसे संभव है साथ साथ? ऐसा लगता है जैसे स्नेह करने के लिए 24 घंटा साथ ही रहना जरूरी है। अजी अपमान करने के लिए भी हम आधा घंटा रह के ही दुखी कर रहे हैं आज के दिन एक दूसरे को। वो आधा घंटा झेलना भी कठिन हो रहा है। बच्चा जब तक जगता है पिताजी ऑफिस चले जाते हैं और पिताजी जब लौटते हैं तब तक बेटा घर नहीं लौटा होता है। अपमान भी हम थोड़ी ही देर कर रहे हैं जी। तो स्नेह का ये मतलब नहीं है कि 24 घंटा एक रस्सी से बांध के एक दूसरे के साथ रहना है। ठीक, जितनी देर हम सहजता से एक दूसरे के साथ रहते हैं उतने क्षणों में भी सम्मान को, स्नेह को, विश्वास को एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक बेटे से आप मिलते हैं, अगर नंबर पूछ लेते हैं कि कितने आए एग्जाम में, तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि बेटा मन ठीक चल रहा है कि नहीं, दोस्तों के साथ रिश्ते ठीक चल रहे हैं कि नहीं, स्कूल में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही, कहीं उलझन तो नहीं है। ये पूछने में भी 1 ही मिनट लगता है जी। जितना देर आपको एग्जाम के कम नंबर आने पर डांटने में लगता होगा ना, या पढ़ाई के लिए भाषण देने में लगता होगा, उससे कम समय लगेगा इसमें, कि नहीं जी? जी भैया, जैसे आपने कहा ना, कोई भी भाव मैं अपने में इंश्योर कर लूं तब मैं सामने वाले को दे पाऊंगा, है ना। अभी ये अक्सर होता है ना कि हम सामने वाले पे डाउट करते हैं, है ना, उसकी इंटेंशन पे डाउट करते हैं उसके एक्शन को देख करके, और सामने वाला भी ऐसे ही हम पे डाउट कर रहा होता है हमारे, क्योंकि और ये हमको पता होता है कि हमारा एक्शन ठीक नहीं है और इस वजह से सामने वाला हम पे डाउट कर रहा है। पर हम चाहते हैं कि सामने वाला एटलीस्ट ट्रस्ट तो करे, उसके बाद में फिर बाकी चीजें इंश्योर कर लेंगे। लेकिन ये जो हम सामने वाले से ट्रस्ट की अपेक्षा रखते हैं ना, अब ये बात भी समझ आती है कि हम ट्रस्ट को पहले अपने में इंश्योर कर लें, सामने वाला करे नहीं करे वो एक बात की बात है। तो अपने में ट्रस्ट को इंश्योर करते कैसे हैं, या किसी भी भाव को अपने में इंश्योर करते कैसे हैं, वो बात करेंगे एक एक करके उस पर, अगर हमको थोड़ा आगे बढ़ने देंगे तो। टॉपिक हमारा वही है, बट क्रम से चलते हैं। जी माइक दे दीजिए इनको, नहीं तो इनको लगेगा इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। भैया कई बार ऐसा होता है कि जैसे कई बार हमें कोई बोल रहा है तो हम उनको सुनते ही जाते हैं, उस समय हम उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाते, और बाद में हम जब वो जवाब नहीं दिया उस समय, और फिर बाद में हम वो उसके बारे में सोचते रहते हैं कि अगर उस समय उसको ये जवाब दे दिया होता तो सही रहता। उसी में फिर मतलब वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना। जो उसको कैसे ये करें, मतलब एक एक करके स्टेप वाइज बात हो सकती है। हर बार हम क्या कर रहे हैं कि हम आंसर्स पे, क्वेश्चंस पे जंप कर रहे हैं। हम क्वेश्चंस के लिए ब्रेक कर रहे हैं तो सिर्फ इतने के लिए कि जो कंसेप्ट कहा गया है वो आप तक पहुंचा कि नहीं। ये सारे प्रश्नों को ओपन तो हम तब कर पाएंगे ना जब एक बार कंसेप्ट हमारा पूरा हो जाए, तो ओपन कर लेंगे। अभी तो सिर्फ इतने बात को फोकस करिए कि ये जो दूसरी बात मैंने कही कि संबंध में जीते समय हमारा ध्यान प्रधानता से दूसरे पर रहता है, ये बात आपको पकड़ में आ रही कि नहीं, और अपने में इन भावों को इंश्योर करके दूसरे को देंगे तब ये पूरा होगा, या सिर्फ एक दूसरे से मांगते रहेंगे तब पूरा होगा। पॉइंट वाइज चलेंगे तो सॉल्यूशंस मिलेंगे। सीधा सॉल्यूशन पर जंप करना ऐसे ही है कि एक क्लास 5 का बच्चा कहे कि आप हमको मैथ्स में बाकी चीजें नहीं पढ़ाइए, आप तो हमको इंटीग्रेशन सिखाइए कि कैसे सॉल्व होगा। अगर हम ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का बात कर रहे हैं तो इसीलिए कि वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को करते समय काम आएगा। वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को ही बनने नहीं देंगे तो बात बढ़ेगी कैसे आगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे कैसे फिर। और एक एक प्रॉब्लम अभी आप इस तरह से ढूंढ रहे हैं ना, वो एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात है। आप कुछ बेस प्रिंसिपल पकड़ लेंगे ना तो दिखेगा कि किसी भी जगह पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम कर लेंगे जी। वैसे भी आप बच्चे को भी पढ़ाते हैं, क्या ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, संसार के हर प्रश्न को आपने सॉल्व कर दिया है उसको, या उसने रूल पकड़ लिया है? क्या होता है, रूल समझ लेता है तो कोई भी क्वेश्चन उसको 2 सॉल्व कर देता है। वो रूल एक बार पहले पकड़ने का काम कर लें
तब तो देखेंगे हम कि उसको अप्लाई करने से चीजें सॉल्व होती हैं कि नहीं होती। रूल पहले पकड़ना जरूरी है। तो पहला रूल हमने ये कहा कि संबंध में हम सुविधा के रूप में दूसरे का कितना भी ध्यान रखें, अगर भाव पर ध्यान नहीं रख रहे हैं तो चोट लगती रहेगी। दूसरी बात मैंने ये कही कि संबंध में हमारा ध्यान प्राइमरली सामने वाले पर रहता है, अपने पर रहने के बदले। तो वही गलतियां आप देखिएगा, सामने वाला वही गलती सालों से करता रहे, उसको नहीं पता चलता है। आप एक दिन पलट के उसी भाषा में जवाब भर दे दीजिए, ठीक है, वो कहता है तुम ठीक बात नहीं कर रहे हो आज हमसे, ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा। तो अपने पर हमारा ध्यान नहीं होता, सालों से गलतियां होती रहती हैं, अगले को इरिटेट करता रहता है, हमको पता नहीं चलता। अगले की गलतियां हमको इरिटेट करती रहती हैं, हमको पता नहीं चलती। तो हमको अगले की गलती दिखाई देती है, अगले को हमारी गलती दिखाई देती है। इसमें जो अगली प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि दूसरे पर जब हम ध्यान देते भी हैं ना, देते भी ध्यान है दूसरे पर, तो उसकी जो अच्छाइयां हैं, जो उसने ठीक किया है पूरे समय में हमारे साथ ना, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम उसको वैल्यू नहीं देते, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हम उसको ग्रांटेड मानते हैं कि ये तो मेरा अधिकार है, इतना तो तुमको करना ही चाहिए। कौन माँ बाप इतना नहीं करता, कौन बच्चे इतना नहीं करते, कौन पति इतना नहीं करता, कौन पत्नी इतना नहीं करती। दूसरे के बारे में हर समय जो उसका ठीक किया हुआ वाला भाग है, उसको अपना अधिकार मान करके हम इग्नोर कर देते हैं, साइड कर देते हैं। जो उसने ठीक नहीं किया होता है उसी पर प्राइमरली हम फोकस्ड रहते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं, महीने में 30 दिन में से 29 दिन खाना अच्छा मिल जाए, उसका रिकॉग्निशन नहीं होता, उसका एप्रिसिएशन नहीं होता, उसकी सराहना नहीं होती, उसकी पहचान नहीं होती। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाए, अगला शिकायत करना नहीं भूलता है। तो 30 दिन में जो 29 दिन हमको ठीक मिला, ठीक है, वो हमको नहीं दिखता है। वो एक दिन जो हमको ठीक नहीं मिलता है वो हमको चुभता है, और उतने भर को ही हम देखते हैं। क्या ठीक है, अगर कोई हमारा इवेल्युएशन करे, आकलन करे, तो जो मैंने ठीक किया है वो भी देखे, जो ठीक नहीं किया है वो भी देखे, ये दोनों देखे, तब मेरा इवेल्युएशन ठीक है। या मेरे अच्छे वाले पर तो आंख मूंद ले, सिर्फ कमियों की लिस्ट बना के घूमे, तब ठीक है। दोनों देखे तब ठीक है। ये समझ में आता ना? थैंक यू। बच्चे कहते हैं समझ में आता है तो हम मानते हैं, बड़े भी समझ सकते हैं। तो ये पकड़ना जरूरी है कि जब हम अगले को देख रहे हैं तो सिर्फ उसकी कमियों की लिस्ट बना करके रखेंगे, उतने भर को ही देखेंगे, या जो उसका ठीक वाला पक्ष है उसको भी देखेंगे। आप देखेंगे अगर 30 दिन में 29 दिन ठीक बना हुआ खाना भी आपके स्मरण में रहे ना, तो एक दिन जो दाल में नमक तेज हुई है उसको लेकर के उतना गुस्सा नहीं आएगा जितना अभी आता है। आपका शाम को मैंने दूध लाने के लिए कहा था और आप लाना भूल गए, अगर हमको उस समय ये भी याद रहता है कि 20 चीजें आप हमारी पसंद का अपने मन से भी ला के दिए हैं, तो उतना गुस्सा नहीं आता है। अगर वो सब नहीं दिखाई दे, सिर्फ इतना ही बात दिखाई दे कि तुम आज मेरा काम करके नहीं आए हो, तो दुश्मन की तरह दिखाई देते हैं। हस्बैंड को समझ में आ जाता है ये बात तुरंत। भैया जी कहाँ हैं जी? अगर अच्छा देखते हैं और बुरा भी देखते हैं, दोनों ही चीज़ बताते हैं, तो अच्छे पे तो यदि वो खुश होता है और बुरे पे दुखी होता है, तो फिर उस जगह क्या होना चाहिए? हमारा बताने का तरीका पर बात होगा। अच्छा, कि वो तरीका ठीक है कि नहीं है। एक एक करके आएंगे उस पर। तरीके को देखना पड़ेगा कि हमारा तरीका बताने का ठीक है कि नहीं। अगर तरीका किसी भी जगह से अपमानजनक है, दूसरे को नीचा दिखाने वाला है, कम बताने वाला है, उसको वो ब्लेम की तरह, कंप्लेन की तरह, क्रिटिसिज्म की तरह, समस्या तुम्हारे कारण हुई है, ऐसा अगर सुनाई देगा तो बात तो आगे नहीं बढ़ेगी जी।
नहीं भरेगी। तो कैसे एक्सप्रेस किया जाए उस पर भी हम आएंगे आगे। पर ये स्टेप समझ में आया कि हम जब आपको देखते हैं तो जो आपका ठीक वाला भाग है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको हम वैल्यू नहीं देते, उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते, उसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं, और जो ठीक नहीं हुआ रहता है उसकी लिस्ट बना के घूमते। एक छोटी बात और करके मैं ब्रेक करता हूं। 3 बजे का सेशन था तो मैं 4:15 ब्रेक कर देता हूं। अपनी तरफ अगर ठीक है ना, उसके बाद अपने पर जब हमारा ध्यान जाता है ना तो अपने लिए हम इस काम को उल्टा करते हैं कि मैंने जो जो अच्छा किया है आपके साथ ना वो सबको हम याद रखते हैं। जो जो मैंने अच्छा किया है आपके साथ, ठीक किया है, वो सबको हम याद रखते हैं, और जो जो ठीक नहीं किया है वो सब के लिए हमारे पास एक जस्टिफिकेशन होता है, एक कारण होता है, एक रीजनिंग होता है, एक लॉजिक होता है कि ये मजबूरी थी जिसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। तो अपनी गलतियों के लिए हमारे पास एक जस्टिफिकेशन है। आप हमसे कहेंगे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो हमारे ऊपर, हम कहते हैं तुम बात ही ऐसी बोलते हो कि गुस्सा करना पड़ता है, तुम काम ही ऐसा करते हो कि गुस्सा करना पड़ता है। इतनी देर से सुनते सुनते तुम्हारी बात थक गए हैं, अब जवाब नहीं दें तो कब दें। पूरे समय हमारा जस्टिफिकेशन होता है। तो तुमने गलती किया तो तुम नालायक, और हमने गलती किया तो भी तुम नालायक, कि नहीं। हमको गुस्सा आता है तो तुम दिला देते हो, हम करते नहीं, ठीक है। तुमको गुस्सा आता है, तुम्हारी तो बात बात पे नाराज होने की आदत हो गई है, इसमें ऐसी क्या बात थी। ये अंतर दिख रहा है कि जब दूसरे को देखते हैं ना तो आप कुछ डिमांड करें, ठीक है, और मैं पूरा ना करूं तो कहते हैं बड़े ओवर डिमांडिंग हो, तुम्हारे लिए तो गला काट के दे देंगे तब भी पेट नहीं भरेगा तुम्हारा, ठीक है। जब हम डिमांड करते हैं कुछ और आप पूरा नहीं करते हैं, कहते हैं बड़े स्वार्थी हो, तुमको अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ये पैरामीटर्स दिख रहे हैं कि कहां से हम देख रहे हैं। अपनी सारी गलतियों के लिए हमारे पास एक जस्टिफिकेशन है, एक कारण है, एक रीजनिंग है, एक लॉजिक है कि हमको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है, हमको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। इस प्रोसेस से चल के क्या होता है कि मेरे पास 2 लिस्ट होती है। एक जो मैंने आपके साथ अच्छा किया, कमियों को तो हमने जस्टिफाई करके साइड कर दिया, तो जो मैंने आपके साथ अच्छा किया वो लिस्ट मेरी तैयार है। दूसरी लिस्ट मेरी तैयार है जो आपने मेरे साथ खराब किया। ऐसा होता क्यों है? इसलिए तो हो रहा है कि हरे रंग का चश्मा पहन लिए हैं तो संसार हरा दिख रहा है, और क्या। अपने अंदर देखने के नजरिए में वो मान्यता बना के हम बैठ गए हैं कि अपने वाले की अच्छाई को देखेंगे, कमियों के लिए ऐसा पट्टी बांध लेंगे आंख पे गांधारी जैसा, ठीक है, तो सामने होते हुए भी चीजें नहीं दिखाई देंगी। नो ऑफेंस टू एनी गांधारी प्लीज। तो ये दिखना जरूरी है कि जब हम इस विधि से जीते हैं तो हमारे पास 2 लिस्ट होती है। एक जो मैंने आपके साथ अच्छा किया, दूसरा जो आपने मेरे साथ खराब किया। ये 2 लिस्ट मेरे पास होती है। एक जो मैंने आपके साथ अच्छा किया, दूसरा जो आपने मेरे साथ खराब किया। 2 लिस्ट आपके पास होती है। एक जो आपने मेरे साथ अच्छा किया, दूसरा जो मैंने आपके साथ खराब किया। ये समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया ये बताइए। ये चारों लिस्ट समझ में आया कि कौन सी 4 है? कौन बताएगा? माइक कहाँ है? नहीं समझ में आया? माइक ले लीजिए, अभी मैं बताता हूं, फिर बताइएगा आप। माइक दो उनको, पूछ तो लेंगे फिर से समझ में आया कि नहीं। 2 लिस्ट हमारे पास होती है। एक जो मैंने आपके साथ अच्छा किया, दूसरा
आपने जो मेरे साथ खराब किया, मैंने जो खराब किया था उसको मैंने जस्टिफाई करके साइड कर दिया कि मजबूरन करना पड़ा। आपने जो अच्छा किया था उसको अपना अधिकार मान के, ग्रांटेड मान के कि हर कोई इतना तो करता ही है, तुमने क्या खास किया, ये नहीं भी करते तो हमारी जिंदगी चल जाती, हम बोले थे क्या तुमको करने, ये बोल के साइड कर देते। हमको आप में से किसी के घर का कुछ नहीं पता है जी, कहीं अगर तुलना में समानता मिल जाए तो महज संयोग है। तो ये 2 लिस्ट होती है हमारे पास और 2 लिस्ट होती है अगले के पास। तो आपके पास 2 लिस्ट होती है, एक जो आपने मेरे साथ अच्छा किया, दूसरा जो मैंने आपके साथ खराब किया। ये समझ में आया कि फिर से बोलूं? आ गया? बताओ जरा क्या कहा मैंने, सुन तो लें आपसे। आकर्षिता, माइक पास। नहीं चल रहा? दूसरा माइक दे दो जी, वो पीछे है, अदिति दी पीछे है, माइक जरा दे दीजिए। और ये माइक उठा के उनको दे देंगे, बाद में ब्रेक में दे देंगे। सर आपने 2 लिस्ट बताई है, एक जो मैंने बताई नहीं, हम लोग बना के रखे हुए हैं। नहीं सर, मेरे केस में मैंने सिर्फ अभी तक जितना आपने बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ अपनी कमियां बता पाई हैं और जान पाई हैं। वो तो पहले से बना के रखे हैं दूसरों का, तभी तो शिकायत है। नहीं तो कैसे होती? ये जो दूसरों से शिकायत होती रहती, उसका मतलब क्या है? सर शिकायत नहीं है किसी से, बस एक्सपेक्टेशन और ट्रस्ट वाला। जी, तो ट्रस्ट की नीड पूरी नहीं हो रही है, एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, उसी को मैं कह रहा हूं कि ये लिस्ट है मेरे पास कि ये अगला नहीं कर रहा है और ये मैं कर रहा हूं, कर रही हूं। ऐसी 2 लिस्ट लेकर के हम 2 लोग बैठेंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? आप किसी भी झगड़े में देखिए, हम 2 में से कोई एक लिस्ट पढ़ रहे होते हैं, या तो हम बता रहे होते हैं कि मैंने क्या किया तुम्हारे लिए अच्छा किया और तुम नालायक और एहसान फरामोश इतना भी नहीं करते हो हमारे लिए, या जब दूसरी लिस्ट पढ़ते हैं तो हम कहते हैं तुम हमको बता रहे हो कि खराब है, कभी अपना पलट के देखे हो कि तुम्हारा हालत क्या है? ये ले लो लिस्ट हमसे। ये दिखना जरूरी है कि ये 2 लिस्ट हम पढ़ रहे होते हैं, या तो जो मैंने अच्छा किया आपके साथ या जो आपने खराब किया मेरे साथ। और मजे की बात है, वो लिस्ट पढ़ना शुरू करते हैं आज से, खत्म होता है जाके उस पहले दिन तक जहां हम आपसे मिले होंगे। तो शादी के 30 साल बाद भी अगर पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो ना, तो पहले दिन तक का गिनाते हैं कि तुम्हारे घर जब पहले दिन आए थे तो ये ठीक नहीं हुआ था मेरे साथ। वो लिस्ट तैयार रहती है, वो पहले दिन के बाद उतने पे भी नहीं रुकता ना, तो खानदान पे चला जाता है, तुम्हारे माँ बाप ही ऐसे तुम्हारा तो विरासत ही ऐसा है। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा ना, चर्चा शुरू ही होगी किसी और टॉपिक से, वो खत्म होती है जाके किसी और टॉपिक पे। होता है? हाँ, तो ये दिखना जरूरी है कि ऐसा हो इसलिए रहा है कि बाहर बोलें चाहे नहीं बोलें, वो लिस्ट लेके हम घूम रहे हैं। बढ़िया। अब हमारे लिए तो देखिए, दादा दादी तक जाएं कि नाना नानी तक जाएं, दोनों गड्ढे में गिरने जैसा ही है, एक ही गड्ढा है, कोई फर्क नहीं है। तो ये दिखना जरूरी है कि ये जो कमियों की लिस्ट बना के हम अपने अंदर रखे हुए हैं ना, ये कॉन्स्टेंटली हमको एक तनाव दिए रहता है, हमको पता नहीं चलता है। कॉन्स्टेंटली हम अपने अंदर एक तनाव में हैं, एक दबाव में हैं, क्योंकि 2 लिस्ट जो हमारे अंदर बनी हुई है, एक आपकी कमियों की, दूसरा मेरी अच्छाइयों की। तो अपनी अच्छाई की लिस्ट देख के बार बार ये लगता है कि मैं तो बढ़िया आदमी हूं, नालायकों के बीच में फंस गया हूं। ऐसा ही लगता है ना जी, लगता है अपनी अच्छाई की लिस्ट और दूसरे की कमी की लिस्ट को देख के हमेशा लगता रहता है कि मैं तो अच्छा हूं, कहां नालायकों के बीच में फंस गया।
ये तनाव जो कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर बना हुआ है ना, तो एक छोटी घटना भी कुछ होती है जो ठीक नहीं लगती है, पुराना सारा उभर करके आ जाता है। तो आप अगर अभी यहाँ 3 दिन से हैं और 3 दिनों में एक दूसरे के साथ कोई भी चीज ठीक नहीं लगी होगी ना, वो अंदर इकट्ठा होती रहती। आगे कोई एक घटना हो जाए छोटी सी, वो पूरा निकल करके आ जाएगा अंदर। तो जब नहीं भी आ रहा है वो बाहर, तब भी तो अंदर दबा हुआ है ना, दुख और पीड़ा तो लगातार हमको दे रहा है ना। तो जो बारूद हम लेकर के अपने अंदर घूम रहे हैं ना, उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसका तनाव कॉन्स्टेंटली हम झेल रहे हैं। बाहर से तो एक छोटी घटना होती है, ग्लास इधर का उधर रख दिया, वहां से बहस शुरू होता है। शाम को दूध नहीं लाए, बहस वहां से शुरू होता है। झाड़ू लगाए, एक कचरा बच गया, उसमें बहस वहां से शुरू होता है। ये काम तुमको 8 बजे करना था, 8:05 हो गया, बहस वहां से शुरू होता है। पर ये माचिस है, एक माचिस है जो लग गई, बारूद अंदर पहले से पूरा रखा हुआ है ब्लास्ट होने के लिए। वो जैसे ही ब्लास्ट होता है, उसका एक टुकड़ा हमारी तरफ भी आ जाता है। बारूद का ढेर हम भी रखे हैं जी, हम कम थोड़ी, वो हमारा ब्लास्ट हो जाता है। बारूद को खाली करने की पहली जगह है ये पहचानना कि बारूद हम भर रखे हैं। अभी तो हर बार खूंटा यही करता है कि समस्या तुम्हारी है। पहला स्टेप है ये पहचानना कि समस्या का एक छोर हमारी तरफ भी है, हमारी तरफ भी है। और ये डिजाइन फॉल्ट है कि हम अगले को देख रहे हैं, उसकी अच्छाइयों को साइड कर दिए हैं, कमियों की लिस्ट बना के बैठे हैं। अपने को जब भी गलती से देख लेते हैं, अच्छाई वाली सारी लिस्ट याद रखते हैं, कमियों को जस्टिफाई करके साइड कर देते हैं। छोटी से छोटी चीज में आपसे पूछे आने में लेट कैसे हो गया, ठीक है, आप बताएंगे ये कारण हो गया था, ठीक है। ये कोई नहीं कहता घर से देर निकले, कहता है रास्ते में ट्रैफिक हो गया था, ठीक है, आने में कठिनाई हो गई। ये दिखना जरूरी है कि चूक का एक छोर हमारे देखने के नजरिए में ही है। मैं सबको एक होमवर्क देता रहता हूं, आपको देके भी ब्रेक कर देता हूं। कल 9 बजे आने के पहले ना, क्वेश्चंस ले लूंगा ब्रेक के बाद। कल 9 बजे आने के पहले ना, जिन 2 लोगों से आपको सबसे ज्यादा कठिनाई लगती हो ना कि जिंदगी में उन्होंने आपको तबाह कर दिया है, वो 2 लोगों के नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं झगड़ा नहीं करवाऊंगा, चिंता नहीं करिए। और एकदम सिंपल काम करिएगा कि उन्होंने क्या क्या ठीक नहीं किया आपके साथ, वो नोट करिएगा। उसका मतलब क्या होता है वो बता दूं। ये नोट नहीं करिएगा कि अगला नालायक है, अगला बेवकूफ है, अगला गधा है। ये नोट करना नहीं होता, ये तो कंक्लूजन है। घटना नोट करिए, सिंपल एक, कि भाई मेरे से ऊंची आवाज में बात करता है, ठीक है, हमको डांट देता, ठीक है, दिन में 3 बार मेरे साथ ऐसा ठीक नहीं किया। ये नोट करके लिख लीजिए। जब लगे मन भर के सब लिख लिए हैं ना, थोड़ा और जोर डालिएगा दिमाग पे। जब लगे कि सब लिख दिए हैं ना, तो ऐसा पेज टर्न करिएगा और थोड़ा सांस लेके ये देखिएगा कि उसी व्यक्ति ने आपके लिए आज तक ठीक क्या क्या किया है, और वो लिस्ट बना के देखिएगा। कल उस पर हम बात करेंगे, आज नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? रिपीट कर देता हूं, ठीक है। जिन 2 लोगों के लिए आपको लगता हो कि इनके कारण आपकी जिंदगी में कठिनाई हो रही है, उन्होंने क्या क्या चीजें आपके साथ ठीक नहीं किया, वो नोट कर दें। उदाहरण के लिए बच्चा है, हो सकता है पेरेंट्स को कहा होगा खिलौना ला देने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। साइकिल खरीद के देने के लिए उन्होंने मना कर दिया, तो लिख दे भाई साइकिल खरीदने बोले थे, मना कर दिए, ठीक। ये खिलौने के लिए बोले थे, मना कर दिए। इस साल न्यू ईयर में पार्टी में जाने के लिए कहे थे, मना कर दिए। लिख लीजिए। जब लगे कि पूरा हो गया तो पेज को टर्न करिए और दूसरे साइड में ये लिखना शुरू करिए कि उसी व्यक्ति ने आपके लिए क्या क्या किया है। तो मैंने इसी बच्चे का उदाहरण लिया तो इसी को बढ़ा देता हूं। ये दूसरे साइड में लिख पाएगा कि पिताजी इतने इतने दिन हमको अपनी पसंद का सामान खरीद के दिए भी,
इतने इतने दिन इन इन जगहों पर हमारा ध्यान रखे भी, वो लिस्ट बस प्रिपेयर कर लें और कुछ नहीं। समझ में आया क्या करना है? क्लोज करने के पहले मैं फिर से ध्यान दिला दूं, 3 बेसिक बात मैं कह रहा हूं। संबंध में भाव की जगह सुविधा पर हमारा प्राइमरली ध्यान होता है। भाव अगर इग्नोर हो रहा है तो सुविधा में किया हुआ सब बेकार होने वाला है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि भाव पर ध्यान जाता भी है तो इनको समझ करके अपनी तरफ से इंश्योर करने के बदले दूसरे से मांगने पर ही हमारा ध्यान रहता है। तो ध्यान की पूरी वस्तु सामने वाला बना होता है, हम होते ही नहीं। और सामने वाले की भी अच्छाइयों को ग्रांटेड मान के, अधिकार मान के, इतना तो उसको करना ही चाहिए मान के साइड कर देते हैं, कमियों पर फोकस्ड रहते हैं। अपने लिए इस काम को उल्टा करते हैं, अपनी सारी अच्छाइयों की लिस्ट बना के रखते हैं, कमियों के लिए एक कारण होता है कि ये मजबूरी थी, ये बाध्यता थी, ये परिस्थिति थी जिसके कारण हमको ऐसा करना पड़ा। तो 2 लिस्ट हमारे पास है, एक जो मैंने आपके साथ अच्छा किया, दूसरा जो आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। 2 लिस्ट आपके पास है, एक जो आपने मेरे साथ अच्छा किया, दूसरा जो मैंने आपके साथ खराब किया। ऐसी 2-2 लिस्टों के साथ हम दोनों रहेंगे, कुश्ती नहीं होगा तो क्या होगा? और कोई नहीं सुन रहा होता झगड़े में, आप देखना दोनों अपनी अपनी लिस्ट पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? हमको मौका मिलता है तो ये 2 में से कोई एक लिस्ट, आपको मौका मिलता है तो अपनी 2 में से कोई एक लिस्ट। हमको लगता है हम संवाद कर रहे हैं और चीजें हल नहीं हो रही हैं। पूरी जिंदगी हल नहीं होगी जी। जितना जोर से हम ये बताते हैं कि जो मैंने अच्छा किया और जो आपने खराब किया, उतना ज्यादा अगले को चोट लगेगा कि आराम मिलेगा? चोट लगेगा। तो जितना ज्यादा आप इसको मेहनत कर रहे हैं ठीक करने का ना, उतना बिगड़ा हुआ मिलेगा आगे। वो पुराने जमाने में हिरन के बारे में कहते, जाल में जब फंस जाता ना तो जाल का डिजाइन ऐसा होता कि जितना उससे छूटने के लिए हाथ पैर मारता है उतना उलझता चला जाता है। हमको पकड़ना जरूरी है कि ये डिजाइन फॉल्ट है हमारा। और मैं जब पूरे पर बात कर रहा हूं ना, तो मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि गलती सिर्फ मेरी है इसलिए हमको ठीक होना है। ये आखिरी बात को मैं ध्यान दिला दूं, इसको पकड़ लीजिए। मैं ये एक बार भी नहीं कह रहा हूं, मेरा आशय ये नहीं है कि गलती सिर्फ मेरी है इसलिए हमको ठीक होना है, ये बात नहीं कर रहे। हम तो बात ये कर रहे हैं कि अगला चाहे जैसा भी जी रहा हो, हमारा जीना पहले ठीक होगा तो हम दूसरे को ठीक जीने में हेल्प कर सकते हैं। I can be a source of change if I have changed myself first. इतना ही कह रहा हूं मैं, इतना ही कह रहा हूं। ब्रेक कर लेते हैं, जो प्रश्न होगा उस पर लौट के बात कर लेंगे।